पैसे से संसार की हर वस्तु शायद मिल जाए, पर पैसे देकर समय नहीं मिलेगा। समय बर्बाद करके आप करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन वो करोड़ों देकर फिर आप 1 मिनट का समय खरीद नहीं सकते। कि 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए आप 1 महीना में कमाते हैं या 1 साल में कमाते हैं या 10 साल में कमाते हैं। अब जरा बताओ कि आपने 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए जब 10 साल में कमाए, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए देकर आप 10 सेकंड खरीद सकते हैं? जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, वो सारे पैसे देकर आप 10 सेकंड खरीद नहीं सकते। ये बात सही है कि गलत है? अब आप बताओ कि पैसा कीमती है या समय कीमती है? क्या कीमती है? लेकिन आप सारे लोग, समय ईश्वर ने दिया है, समय सबसे अनमोल है, लेकिन आप उस समय को पाकर भी रो रहे हैं। समय पाकर भी आप रो रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? पैसे की वैल्यू कितनी है साहब? 100 करोड़ में भी आप 1 सेकंड खरीद सको तो खरीद के दिखाओ। क्या जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, यदि उनके पास समय खरीदने का कोई हिसाब होता तो वो मरते ही ना, खरीदते जाते हैं? क्योंकि लोगों के पास तो, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है। बिल गेट्स के पास क्या कमी है ना? क्या संपत्ति की कमी है लोगों के पास? फिर भी समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिनके पास बहुत पैसा है, समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो यदि आप बहुत डीप में, बहुत गहराई से मेरी बातों को समझें, तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि सबसे बड़ा सुख पैसे में नहीं, सबसे बड़ा सुख समय के सदुपयोग में है। समय का सदुपयोग यदि आपको करना आ गया तो आप सुखी हैं, और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो करोड़ों होने के बाद भी आप सुखी होंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या करोड़ों वाले लोग दुखी नहीं हैं? आत्महत्या लोग कर लेते हैं वो लोग जिनके पास करोड़ों थे। इसलिए समय बलवान है। सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाएगा। पूरा टाइमिंग का खेल है समय। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट पूरा समय पर निश्चित होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी और वो बॉल फेंकी है, उसके हाथ घूमने से बॉल उसके हाथ से छूटकर स्टंप तक जाने में वो समय है। उस समय को उसने देख लिया तो उसने मारा, और यदि चूक गया, उस समय को टाइमिंग चूकी, आउट। और टाइमिंग से उसने बॉल में मार दिया तो छक्का भी, चौका भी, रन भी। और टाइमिंग जरा मिस हुई, हाँ या ना? पूरा खेल किसका है? टाइमिंग का, टाइम का। कहीं भी आप देखिए, पूरी सृष्टि को छान लीजिए, पूरा खेल टाइमिंग का है। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना बहुत समझदारी है, और टाइम का दुरुपयोग करना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय का खेल है मेरी माँ। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय कभी अर्जुन को जिताता है। अर्जुन महाभारत जीत गए, हाँ या ना? हाँ या ना? अर्जुन महाभारत जीत गए और जंगल के कोल भीलों से हार गए।
महाभारत जीतने वाले अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धा को पराजित करने वाले अर्जुन, पितामह जैसे योद्धाओं से युद्ध करने वाले अर्जुन किससे हार गए? जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए अर्जुन? क्योंकि अर्जुन का समय जब अच्छा था, समय ने जिताया तो जीत गए, समय ने हराया हार गए। वो भी समय था, ये भी समय है, कभी जीत तो कभी हार। कभी आदमी 56 भोग खाता है तो कभी बासी रोटी भी नसीब। किसका खेल है? बोलो। बलवान कौन है? कदर किसकी करनी है? बड़ा कौन है? पैसा या समय? इसलिए पैसे के लिए अपना व्यर्थ का, पैसे कमाओ, मना ही नहीं है, पैसे तो कमाना ही है, पर समय का फिर भी सदुपयोग करते हुए। पैसा किसके लिए कमाएं? पैसा कमाना भी भक्ति बन जाएगा। कब? एक आदमी पैसा कमाता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, महंगी महंगी शराब पीऊंगा, है ना, स्त्रियों को ले आता है, पैसों से खरीद कर अपने घर में नचाता है। ये सब पैसों से होता है साहब। एक तो पैसे का ये उपयोग है कि आप महंगी शराब पैसों से खरीद कर पी सकते हैं। एक तो ये पैसे का उपयोग है बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, बड़े बड़े पैसे वाले स्त्रियों को ले आते हैं अपने घर में। एक तो पैसे का ये काम है। और दूसरा, ज्यादा पैसा आया किसी के पास तो उसने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। किसी गरीब बेटी का विवाह कराया तो किसी भूखे को रोटी दिया, तो किसी के छत नहीं थी तो घर उसका बनवा कर उसको छत दे दिया। किसी के बच्चे पढ़ने में योग्य थे पर पैसा नहीं था तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। तो उसने पैसा आया तो समाज की सेवा की, सबको उसकी जरूरतों का सामान ला कर दिया कि ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो सबकी सेवा। तो पैसा दो लोग कमाते हैं और दो लोग खर्च करते हैं। एक वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और सुरा और सुंदरी में खर्च करते हैं, और दूसरे लोग जो पैसा कमाते हैं और समाज की सेवा में खर्च करते हैं। खर्च दोनों का हो रहा है, पर एक का पैसा उसे नरक ले जाएगा, दूसरे का पैसा उसे मोक्ष का अधिकारी बना देगा। ये पैसा ही नरक ले जाने वाला है और ये पैसा ही स्वर्ग ले जाने वाला। पैसे से ही व्यक्ति अच्छे कार्य करके वैकुंठ जा सकता है और बुरे कार्य करके व्यक्ति नरक का गामी हो सकता है। हाँ या ना? इसलिए पैसा कमाओ पर उसका सदुपयोग करो। सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी होगी। उसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे थे। एक लकड़हारा आया, बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। लकड़हारा बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने प्रसाद लिया और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। आज सोच कर गया कि लकड़ी बेचने के जो पैसे मिलेंगे उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दुगने की लकड़ी बिकी। रोज 10 रुपए की बिकती थी, आज 20 रुपए की बिकी। रोज 100 रुपए की बिकती थी तो आज 200 रुपए की बिकी। क्यों? क्योंकि रोज वो अपने लिए करता था, आज उसने अपने साथ भगवान के लिए कुछ करने का सोचा तो तुरंत इनकम डबल हो गई। क्या मैसेज है? जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो तो सीधा जो कमा रहा है वही है, पर जो परोपकार की भावना से कमाता है भगवान उसको डबल तिबल देना स्टार्ट कर देते हैं कि तो तेरे मन में परोपकार के विचार हैं, परोपकार की भावना। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, जो कि गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं अपनी आंखों से। वो समाज की सेवा ही मानव का धर्म है।
और ये सेवाएं केवल आपको मैसेज देने के लिए हैं कि आप भी आएं और देखें और आप भी सेवाएं करें। गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों को भोजन, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों के लिए संत निवास बन रहा है। कार्य शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े सेवाएं निरंतर चल रही हैं। 275 माएँ रह रही हैं अन्य क्षेत्र, अखंड सुबह से शाम तक भरपेट भोजन की रसोई चल रही है। ये सेवाएं ही तो हैं। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, समय का सदुपयोग किया करिए। व्यर्थ में